स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ के अंतर्गत वेंकटराव देशमुख महाविद्यालय बाबड़गांव हिंदी विभाग में डॉक्टर माधव गायकवाड़, बीए प्रथम वर्ष, दूसरा सत्र, सेकंड सेमिस्टर, ऐच्छिक हिंदी। पेपर का नाम कथा साहित्य, पेपर क्रमांक 3। आज हम एक नई कहानी देखेंगे जिसका नाम है कोशिका घटवार। इसके कहानीकार है शेखर जोशी। शेखर जोशी का जन्म 1932। नई कहानी के प्रतिनिधि रचनाकार शेखर जोशी अल्मोड़ा जनपद ओलिया गांव के पहाड़ी किसान परिवार में उनका जन्म हुआ। पिताजी का नाम दामोदर जोशी और माताजी का नाम हरिप्रिया जोशी था। प्रारंभिक शिक्षा देहरादून और अजमेर में हुई। सन 1955 से 1986 तक इलाहाबाद में सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में आपने नौकरी की। अपने बुजुर्गों से सुनी कहानियों का प्रभाव उनके साहित्य पर देखा जाता है। नई कहानी को गांव से जोड़ने का श्रेय शेखर जोशी को ही जाता है। पहाड़ी क्षेत्र का जीवन संघर्ष, गरीबी, यातना, मजदूरों के हालात, सामाजिक समस्याएं, धर्म और जाति में जुड़ी रूढ़ियाँ, ये सभी इनकी कहानियों के विषय रहे। अब ये जो कहानी है कोशिका घटवार, उसके साथ साथ बदबू, मेंटल, दाजू आदि कहानियों ने शेखर जोशी को कहानीकारों के स्थान में एक अलग स्थान दिया है। उनकी अन्य रचनाएं कोशिका घटवार जो 1958 में प्रकाशित हुई, साथ के लोग जो 1978 में प्रकाशित हो गई, हलवाह और नारंगी बीमार है ये 1998 में प्रकाशित हो गई। उसके साथ मेरा पहाड़ 1989 में, तो एक पेड़ की याद आदि इनकी प्रतिनिधि कहानियाँ हैं और इन कहानियों के माध्यम से ही उन्होंने अपने जनजीवन को साहित्य से जोड़ने का प्रयास किया है। 1955 में धर्मयुग द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार तथा महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार, साहित्य भूषण सम्मान, पहाड़ सम्मान और साथ ही मैथिली शरण गुप्त सम्मान भी आपको प्राप्त हो चुका है। अब मित्रों, ये जो उनकी अभी कहानी है, ये कहानी कुछ अंशों में, मतलब आरंभिक भाग जो है, ये आरंभिक भाग पूर्व दीप्ति शैली का है और तत्पश्चात उनका जीवन और कहानी का अंत, इस प्रकार से कहानी को हम देख सकते हैं। अब कहानी मुख्य रूप से दो पात्रों के बीच में चलती है। ये दो पात्र हैं गुसाई और लक्ष्मा, जो कहानी के मुख्य पात्र हैं, और इन्हीं पात्रों के इर्द गिर्द कहानी घूमती हुई नजर आती है। अब ये कहानी जो है पहाड़ों से संबंध रखती है। कोशिका घटवार, कोशी मतलब नदी जो गंगा से निकलती है, हिमालय से निकलती है। कोशी नदी के किनारे का जो घटवार है, घटवार मतलब आटा पीसने की चक्की, उसको घट कहा जाता है, और उसको चलाने वाला जो है वो घटवार, यह चक्की चलाता है। अब यहाँ पर जो है गुसाई जो है, गुसाई के पास एक घट है जो पानी पर चलती है, जिसको हम पानचक्की कहते हैं। कुछ छात्र, अगर आप औरंगाबाद गए होंगे तो वहाँ पर पानचक्की है। वहाँ पर जो हम नमूना देखते हैं, मतलब
पानी उस पात पर गिर जाता है और वो पात घूमने लगते हैं और उसके ऊपर का जो पत्थर है वह जोता जो है वो घूमते रहता है और उसी से पहले आटा बनाया जाता था। और ये आज भी जहाँ अत्यंत दुर्लभ पहाड़ी हिस्सा है, पानी की अधिकता है, वहाँ पर पानी के ऊपर ही इस प्रकार के घट चलाए जाते हैं। और ये जो घट है, ये गुसाई का घट कोसी नदी के किनारे उन्होंने लगाया था। ये कहानी का आरंभ इस प्रकार का है कि कहानी में दिखाया है कि ये गुसाई अपना घट चालू है, लेकिन घट जो है ये धीमे 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 चलता है। जैसे करंट का घट होता है, आटा पीसने की जो चक्की होती है बहुत ही तेज़ी से घूमती है क्योंकि वो करंट पर है। उसी प्रकार से उसके नीचे पात लगाकर बहने वाला पानी पाइप के माध्यम से या बांध के माध्यम से उसको उस पात पर गिराया जाता है और उसको घुमाया जाता है और ऊपर से ज्वार धान डालकर उसका आटा बनाया जाता है। अब ये धीमे से चल रही थी क्योंकि वो पानी की धार पर चलने वाली है और जिस प्रकार पानी का बहाव कम होगा उतनी मात्रा में वह घट जो है कम मात्रा में चलती है। और इस प्रकार से ये कम मात्रा में चलती है, मतलब धीमी चलती है। तो गुसाई अंदर जाकर देखता है कि इसकी स्पीड क्यों कम हो गई, रफ्तार क्यों कम हो गई है। तो घट के अंदर जाकर देखता है, इधर उधर देखता है, फिर बाहर आता है और फिर नदी के किनारे पर देखता है कोई पानी तो नहीं चुरा ले रहा है, क्योंकि नदी से इसने पानी लाया था बांध के माध्यम से, जैसे नाले के माध्यम से। और वो कहीं पर भी अगर लीकेज हो जाता है तो पानी का बहाव कम हो जाता है और पानी का बहाव कम होने के बाद घट का घूमने की जो गति है, ये घट के घूमने की गति कम होती है। जो सूखे के कारण नदी का एक तो बहाव कम हो गया है, बहना कम हो गया है और इसीलिए वो जो पानी, नदी का पानी आकर जो उस घट पर उस गिरता है, उसकी आवाज़ जो है ये छचर छचर आवाज़ आने लगती है। अतः घट धीमी गति से चलती है। फिर जो वह उसके पास जो पिसान है, मतलब पीसने के लिए रखी हुई जो ज्वार हो या धान हो या अनाज हो, वह काफ़ी मात्रा में है। एक एक दो दो तीन तीन दिन तक वहाँ रखना पड़ता है, फिर कहीं वो जाकर उसका नंबर लगता है। तो दूर से एक आदमी आता हुआ दिखाई देता है, तो वहीं से वह कहता है कि 4 दिन का अभी बाकी है, अभी आपका नंबर नहीं लगेगा, 4 दिन बाद आओ। या तो ऊपर एक जो घट है उस गांव में, वहाँ जाकर भी आप पूछ सकते हैं, वहाँ शायद जल्दी नंबर आ जाए तो। लेकिन गुसाई के पास वह घर जो है खचाखच भरा हुआ है, 4-4 दिन की पिसान अभी बाकी है पीसना। मतलब ये जो वो देखता है और बाहर आकर बैठता है, रहना खाना सब कुछ उसका उस चक्की पर ही है, उसको घट पर ही है। क्योंकि ये जो गुसाई है, ये गुसाई की पिछली जो एक कहानी है बहुत ही दर्दनाक कहानी है। ये अकेला है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है। उसकी कहानी जो है, मैंने कहा ना आपको कि ये पूर्व दिप्ती शैली की कहानी है। जो जिस गांव में वह रहता है उस गांव में वह चाचा चाची के पास रहता है और उस गांव में दूसरा एक हवलदार धर्म सिंह नाम का व्यक्ति फौज में था। वह फौज से जब भी छुट्टियों में गांव आता था तो उसका जो एक प्रकार का रुतबा था, वह एक अलग प्रकार का, फौज वाली पैंट, वो स्टाइल, वो उसकी अलग सी शैली थी। और उस शैली से गुसाई जो है ये प्रभावित होता है और वो आने के बाद उसको गांव में जिस प्रकार की इज्जत मिलती है, जिस प्रकार की चाहत मिलती है, उसको लगता है मैं भी यदि फौज में भर्ती हो जाऊं तो मैं भी धर्म सिंह जैसे बनूंगा। और इस लालसा के कारण वह जो गुसाई है वह एक दिन फौज में भर्ती हो जाता है। और फौज में भर्ती हो जाने के बाद जब पहली बार वो छुट्टी, वार्षिक छुट्टी लेकर गांव में आता है तो सारे गांव में उसकी वाहवाह होती है। साथ ही
आंगन में लोग भर जाते हैं उसको देखने के लिए। उसी प्रकार के जो फौज की पैंट, उस प्रकार की उसकी शैली, थोड़ी सी फटी हुई, मतलब वो एक अलग प्रकार का जो रुतबा है वह उसमें था। इतना ही नहीं, गांव के उसके जो मित्र थे, ये सभी मित्र इकट्ठा होते हैं और उसको अचरज की नज़र से देखते हैं, आश्चर्य की नज़र से देखते हैं। लेकिन उसकी एक अंदर की जो कहानी है, ये अंदर की कहानी एक अलग प्रकार की है, क्योंकि वह उसके नदी के पार जो गांव है एक, उस गांव की एक लड़की थी लक्ष्मा। लक्ष्मा से वो प्रेम करता था और वह फौज से आने के बाद उसको मिलने की उसकी इच्छा थी, तमन्ना बहुत थी। लेकिन वह मित्रों के कारण, गांव के कारण, पड़ोसियों के कारण वह जा नहीं पा रहा था, क्योंकि जब देखे तब उसके सारा आंगन जो है, आंगन भरा हुआ रहता था लोगों के कारण, क्योंकि सारा आश्चर्य जो है वह चकित होकर उसको देखते थे। अब लक्ष्मा को मिलने का जो समय था वो समय नहीं मिल रहा था, इसीलिए गुसाई क्या करता है कि कांकड़ के शिकार के बहाने वह अकेला जंगल में जाता है। अकेला जंगल में जाता है और अकेला जंगल में जाने के बाद दोनों की मुलाकात होती है। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, मौज मस्ती करते हैं और मौज मस्ती करने के बाद जो है जो एक 2-3 दिन इस प्रकार से चलते हैं, लेकिन उसकी छुट्टियां जो है, ये छुट्टियां ख़त्म होने तक आती है। तो उसमें जब वह समय आता है तो एक बार फिर गुसाई आखिरी बार उसको मिलने के लिए वहाँ जाता है। तो वहाँ पर एक जो बात होती है कि लक्ष्मा कहती है, गंगनाथ की जो वह कसम लेती है, मतलब जिस प्रकार से प्यार में कस्में वस्में होते हैं उस प्रकार से वहाँ पर भी होती है। और वो क्या कहती है, तुम जो कहोगी उसी प्रकार से मैं करूँगी, मतलब तुम जब तक वहाँ से आते नहीं तब तक मैं शादी नहीं करूँगी, तुम्हारे साथ मुझे शादी या तुम्हारे साथ मुझे ब्याहना है। तो वहाँ पर जो उसका जो वाक्य है, ये वाक्य जो है जिसके आगे वह कहती है कि लक्ष्मा, गंगनाथ की कसम, तुम कहोगे वैसा ही करूँगी, मतलब जब तक तुम आते नहीं तब तक मैं तुम्हारी राह देखूंगी। और इस भरोसे पर, इस कसम की ताकत पर वह फिर से उसकी छुट्टियां ख़त्म हो जाती है और वह फिर वापस फौज में लौट जाता है। परंतु फौज में लौट जाने के बाद जब लक्ष्मा के ब्याह की बात चलती है तो लक्ष्मा के पिताजी जो है एक अलग प्रकार के हैं। वो पिताजी चाहते हैं लक्ष्मा को ना तो पिता है, ना माँ है, ना सगा भाई है, ना सगी बहन है, मतलब किसी भी प्रकार के सगे खून के रिश्तेदार नहीं है। ये रहता है अपने चाचा के पास और चाचा के बाद, चाचा के पश्चात इसका क्या होगा। इसीलिए इस प्रकार से वह सोचने के पश्चात वह लक्ष्मा का ब्याह उसके साथ करने से मना करता है और पिता के सामने लक्ष्मा का कुछ चलता नहीं है। अब यहाँ पर विरोध कौन करेगा, विरोध करने वाला कोई नहीं है। एक जो है गुसाई वह फौज में है। तो इस प्रकार से जो है लक्ष्मा की शादी होती है और जब लक्ष्मा उसको बताती है पिता को, तो खुद उसके पिताजी कहते हैं, बहुत ही दर्दनाक वाक्य है यहाँ पर, जो कहते हैं, पिताजी कहते हैं, जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माई बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे हम, लक्ष्मा के बाप ने कहा था। मतलब जिसके आगे पीछे कोई नहीं है और उसका खुद का भी जीवन ये बंदूक की नोक पर है, कब लड़ाई होगी और कब उसकी जान चली जाएगी। इसीलिए लक्ष्मा का गुसाई के साथ ब्याह करना ये मैं मंजूर नहीं करूँगा और वो मंजूर करता नहीं है। और लक्ष्मा का जो ब्याह है, लक्ष्मा का ब्याह एक रमुआ नाम के व्यक्ति के साथ किया जाता है। अब ये ब्याह की जो बात है, शादी की जो बात है, ये गुसाई को पता नहीं है, परंतु लक्ष्मा के
जो लक्ष्मा के बाप ने जिसके साथ शादी की है उसका एक दोस्त फौज में रहता है, और फौज में रहने के कारण वह जो फौजी दूसरा दोस्त है, रमुआ का दोस्त, वह बोलते बोलते इस प्रकार से वो बोल जाता है कि मेरे मित्र ने भी शादी की है, और मेरे मित्र के पत्नी का नाम लक्ष्मा है और ये इस गांव की है। तो उसी समय वह झट से गुसाई पहचान जाता है कि ये कौन है, लक्ष्मा वही है, गांव वही है। तो उसको लगता है लक्ष्मा ने मुझे धोखा दिया है, और उस प्रकार से फौज में जो है दोस्तों से गुसाई को पता लगना, और ये पता लगना अर्थात वह अपने ही दोस्तों को नफरत करने लगता है। वो मन ही मन विद्विग्न होता है, उसका मन कहीं लगता नहीं है। शिकायत करे तो किससे करे? एक तो फौज में है, गांव में नहीं है, गांव में कोई नहीं है उसकी बाजू लेकर लक्ष्मा के बाप के पास जाने वाला। मतलब ये जो सारी बातें हैं, ये सारी बातें उसके लिए निरर्थक लगती है, और खुद के अंदर एक नफरत की आग वह देखता है, और वो उद्विग्न होने के कारण एक जगह से दूसरी जगह तबादले करते रहता है। खुद ही आवेदन पत्र देता है और तबादले करता है, क्योंकि उसको लगता है यहाँ नहीं तो कहीं मन लग जाएगा, यहाँ नहीं तो कहीं मन लग जाएगा, और इस प्रकार से फौज में ही रहता है, वह गांव में आता नहीं है। लेकिन फौज की जो नौकरी है, ये फौज की नौकरी केवल 15 साल के लिए होती है। आज भी वही नियम है, 15 साल के ऊपर फौज की नौकरी हम नहीं कर सकते। वहाँ से आपको रिटायर किया जाता है, रिटायर किया जाता है, और रिटायर होने के बाद फिर इधर आकर आप कहीं पर भी काम कर सकते हैं। पुलिस में आपको लिया जाता है, बैंक में लिया जाता है, मतलब कहीं पर भी इस प्रकार से आप दूसरी नौकरी कर सकते हैं, और वह पेंशन भी आपकी जारी रहती है। इस प्रकार से पेंशन लेकर वह 15 साल बाद लौटता है, और 15 साल बाद लौटने के पश्चात अब इसका कोई नहीं है, पैसा है, रुपयों की कमी नहीं है, परंतु अकेलापन है, अकेला है, और इसीलिए वह चाहता है कि यहाँ पर एक घट डाले, एक चक्की डाले, और उस चक्की के माध्यम से जीवित रह सकता है आदमी और समाज से जुड़े रहता है। इसलिए उसने कोसी नदी के किनारे ही कुछ जगह लेकर चक्की डाल दिया है, और जो चक्की पानी पर चलती है, और वह लगातार इस प्रकार से अपना पिसान का काम करता है, आटे का काम कर रहा है, लेकिन अकेलापन है। तो ये जो अकेलापन है, ये अकेलापन चक्की के साथ गुजारता है। जैसे 4-5 दिन का पिसान आता है, काम की कमी नहीं है, अनाज की कमी नहीं है, परंतु अकेलेपन की कमी है। अकेले ही खाना है, अकेले उठना है, अकेले बैठना है, अकेले सोना है। ये जो उसको उसका खालीपन जो है, ये उसका खालीपन बहुत ही उसको दर्दनाक लगता है, और ये दर्दनाक लगना ही उसके लिए बहुत ही खतरनाक है। तो इस प्रकार से मतलब बहुत भरा हुआ पिसान है। पहले वो एक आदमी आ रहा था, उसको कहा था उसने कि 2 दिन तक होता नहीं है, अगर आपको जल्दी है तो कहीं और जाकर आप पिसान उसको बना सकते हैं। उसी प्रकार से एक दूर से महिला दिखाई देती है, आती हुई महिला दिखाई देती है, और महिला दिखाई देने के बाद महिला को भी वहाँ से वापस जाना पड़ता है, क्योंकि इतना सारा पिसान है और ये अभी का अभी नहीं हो सकता। इस प्रकार से गुसाई बोलता है। महिला वापस जाने लगती है, तो वापस जाते समय उसको लगता है इसको कहीं तो देखा है मैंने, इसको कहीं तो देखा है, और ये महिला दूसरी तीसरी कोई नहीं है, यह महिला वही लक्ष्मा है, लक्ष्मा होती है। तो इसको फिर वह वापस बुला लेता है, और वापस बुला लेकर वह पिसान देने के लिए तैयार हो जाता है। वह कहता है कि आपका जो अनाज है, आपका जो ज्वार है, या आपके जो गेहूँ है, मैं उसका पिसान बनाकर देता हूँ, आप बैठो। लेकिन उसको लगता है ये ना कहने वाला व्यक्ति अभी क्यों तैयार हो गया है, और वह अपना मुंह छुपा कर कहता है, क्योंकि उसको लगता है कि अभी उसकी पहचानत देना नहीं है। और फिर अधिक, क्योंकि अब ना
आदमी पास आने के बाद उसके सामने कितनी देर मुंह छुपा सकता है व्यक्ति? नहीं छुपा सकता ना। तो उस प्रकार से वह फिर जो है फिर दोनों की पहचानत होती है और लच्छिमा गुसाई को पहचान लेती है और गुसाई तो पहले ही लच्छिमा को पहचान लेता है। अब दोनों एक दूसरे को जैसे ही देखते हैं वो उनका जो पहले जो दिन थे वह दिन सामने आते हैं, वो दिन सामने आते हैं और फिर लच्छिमा के आंखों में आंसू आते हैं। आंसू क्यों आते हैं? लच्छिमा को गुसाई पूछता है कि तुम कैसी हो, क्योंकि उसकी तो हालत बहुत खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि लच्छिमा का पति मर चुका है। लच्छिमा का पति मर चुका है, एक बेटा है और बेटा होने के बाद जो है उसकी हालत बहुत ही बेहाल हो चुकी है, क्योंकि वह अपना ससुराल छोड़कर मायके में आकर रहने लगती है और मायके में उसको कोई भाई नहीं है, केवल चाचा के पास ही वह रहती है। अपने पिता की वह इकलौती बेटी थी, अपने पिता की इकलौती बेटी थी। फिर वहाँ पर अभी कौन है? चचेरे भाई है, चाचा है, ये सब लोग हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है कि चाचा को या चचेरे भाई की जो नज़र है ये लच्छिमा की खेती पर है या उसके घर पर है, संपत्ति पर है। तो उसको लगता है कि लच्छिमा के आगे पीछे अब कोई नहीं है, एक बेटा है, छोटा है। तो लच्छिमा को अभी से बेदखल कर दिया जाए तो कल जाकर वह खेती नहीं मांगेगी और इस प्रकार से उसके साथ सलूक किया जाता है। तो वह लच्छिमा जो है साफ साफ चाचा को और उसके चचेरे भाई को कहती है, मुझे संपत्ति कुछ नहीं चाहिए, भले ही मेरे पिताजी की हो, परंतु मुझे नहीं चाहिए। मुझे केवल जीवित रहना है और जीवित इसलिए रहना है कि ये जो मेरा बच्चा है, इस बच्चे के कारण मैं जीवित रहना चाहती हूँ, इसको बड़ा करना है। ना ही उसको संपत्ति की आस है, ना ही उसे घर की आस है। और इसी बलबूते पर खुद काम करती है और खुद का जीवन खुद बिताती है। वह बेसहारे के समान ही है, खुद कमाना और खुद खाना। इस हालत में लच्छिमा है, इसलिए उसके आंखों में आंसू आते हैं, आंसू आते हैं। अब जो उसका जो पिसान है, उसका पिसान डालने से पहले, गेहूँ उस चक्की में डालने से पहले का तो समाप्त होना चाहिए ना। वह जैसे समाप्त होता है, लच्छिमा के जो गेहूँ है उसके अंदर डाले जाते हैं और डालने के बाद उसको बहुत समय लगता है, क्योंकि वह धीरे 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 घूमने वाली घट होती है, चक्की होती है। वो फास्ट करंट के समान नहीं होती, इसलिए समय तो लगता ही है। जैसे वह डालता है, अंदर से हाथ घुमाता है और लच्छिमा के लिए और उसके लिए, स्वयं के लिए गुसाई क्या करता है, चाय का मन होता है उसका कि लच्छिमा को चाय पिलाएं और खुद भी पिए, इसीलिए चाय का दूध लाने के लिए वह जाता है। दूध लेकर आता है, चाय बनाता है और चाय बनाने के बाद जो है ये तीनों मिलकर पीते हैं। कौन तीनों मिलकर पीते हैं? लच्छिमा, लच्छिमा का बेटा और स्वयं गुसाई। गुसाई पीने के बाद जो है उसको याद आता है कि अब रोटी बनाना भी बाकी है, क्योंकि दोपहर हो चुकी है, 2-2:30 बज चुके हैं। इसीलिए वह रोटी बनाने की क्रिया में लगता है। जैसे ही रोटी बनाने की क्रिया में लगता है, वह लच्छिमा जो है खींचकर वह स्वयं लेती है और स्वयं रोटी बनाने लगती है। ये जो आत्मीयता है, ये जो भावनात्मकता है वहाँ पर की, वह गुसाई को बहुत ही खा जाती है, बहुत ही खा जाती है। उसके साथ साथ ही बच्चा रोने लगता है। बच्चा क्यों रोता है? क्योंकि उसको भूख लगी है। उस बच्चे ने भी सवेरे से कुछ खाया नहीं है और शायद बच्चे की हालत देखकर ही गुसाई ने ये सारा रोटी बनाने का नियोजन या प्लान किया होगा, ऐसा लगता है। क्योंकि वह रोटी बनाते ही वहाँ पर बहुत सारा संवाद है
क्योंकि वह कहती है मैं रोटी बनाकर आई थी। बच्चा तुरंत कहता है रोटी बनाई नहीं थी, तुमने वैसे आ गई। क्यों नहीं बनाई? क्योंकि घर में पिसा नहीं है, आटा नहीं था। ये छुपाने के लिए लक्ष्मी माँ कुछ झूठ झूठ बोलती है, लेकिन बच्चा जो है सच सच बोल देता है। जो रोटी बच्चों को रोटी देता है तो वह लेता नहीं है, पहले माँ की ओर लेता है। ये हर एक बच्चे की खासियत होती है, क्योंकि वहाँ पर माँ जो है उसको संस्कार देती है कि कहीं पर भी जाने के बाद किसी से भी घर से तुरंत खाना नहीं खाना चाहिए, तुरंत वस्तु नहीं लेनी चाहिए। क्यों नहीं लेनी चाहिए? क्योंकि एक संस्कार का भाग है, यह एक संस्कार का भाग है। और इसी प्रकार से जब गुसाई रोटी देता है तो वह बच्चा लेता नहीं है, फिर वह बच्चा अपनी माँ की ओर देखता है, और इस प्रकार से बहुत बार मनाने के बाद वह बच्चा जो है रोटी लेता है और खाने लगता है। अब ये रोटी जो है खास करके उसके लिए ही उसने बनाई थी। अब लच्छी माँ की हालत जो है, ये लच्छी माँ की हालत वह पूरी तरह से जान चुका है, गुसाई पूरी तरह से जान चुका है, और इसीलिए लच्छी माँ को वह कुछ रुपए देने का प्रयास करता है, ये आप रखो। लेकिन लच्छी माँ जो है स्वाभिमानी है, और स्वाभिमानी होने के कारण वह गुसाई के पैसे लेते नहीं है, इनकार करती है, इनकार करती। अब ये लेने से इनकार कर रही है, इसलिए वह सोचता है, उसके दिमाग में एक और बात आ जाती है, और बात यह है कि वह जो गुसाई है घट के अंदर जाता है, और जहाँ पर चक्की चल रही है, घट चल रहा है, वहाँ पर उसका जो आटा है, उस आटे में खुद का कुछ और आटा उसमें डालता है, खुद का कुछ आटा डालता है, और एक करके उसे देने का प्रयास करता है, देने का प्रयास करता है। और वह उसको वहाँ पर ये बात भी कह देता है कि वह कहता है कि गंगनाथ का जागर करो। गंगनाथ कौन है? गंगनाथ वहाँ का उनका एक भगवान है, मंदिर है, क्योंकि हर एक प्रांत में, इलाके में अपने अपने भगवान अलग अलग प्रकार के होते हैं। वो चाहे उसी इलाके के लिए क्यों न हो, लेकिन लोगों की श्रद्धा वहाँ पर होती है। उसी प्रकार से गंगनाथ का जो मंदिर है, उस मंदिर में लोग जागर करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, और संकट दूर होने की कामना करते हैं। और इसी प्रकार से गुसाई जो है संकट दूर होने के लिए लच्छी माँ को कहता है गंगनाथ का जागर करो, ताकि आपका जो दुख है वह दुख जो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। मतलब ये जो आंतरिक जो भावना है, ये भावना वो आज भी गुसाई के मन में एक अच्छी भावना है। अब उतने में जो है वह जो नदी का जो पात्र होता है, वह नदी का पात्र उसे लगता है घट इतनी धीमी क्यों चल रही है, कहीं किसी ने उसको तोड़ा तो नहीं है, पानी को, नाले को तोड़ा तो नहीं है, नाले को छेद तो नहीं हुआ है। क्योंकि नाले को छेद होने के बाद पानी जो है, पानी का बहाव कम होता है, और उसको लगता है पानी का बहाव कम हो गया है। लच्छी माँ को वहीं पर रखकर वह बांध पर जाता है, और इधर उधर सब पानी कहीं जो जा रहा है क्या, यह देखता है, और देखकर सारी, इसीलिए वो पुनः एक बार फिर अपनी पीस की ओर आता है, मतलब घट की ओर आता है। और घट जो है, यह घट अभी भी चालू है, लेकिन उसकी गति जो है ये अत्यंत धीमी है। आकर देखता है तो लक्ष्मा जो है अपना पिसान लेकर पगडंडी की ओर पगडंडी बनाती जाती हुई उसे वह दिखाई देती है। गुसाई जो है लक्ष्मा को देखते रहता है। ये जो कहानी है, यहीं पर कहानी लेखक ने समाप्त की है। मतलब कहानी का जो सार हम है, सार इस प्रकार से हम कह सकते हैं। अतः कहानी के माध्यम से इतना ही सारांश में यह उसका अर्थ यह है कि 15 साल फौज में नौकरी करने के पश्चात गुसाई गांव में गेहूँ पीसने का जो घट है लगाता है। एक दिन लक्ष्मा चक्की पर गेहूँ पिसाने आती है, तब दोनों की भेंट होती है। दोनों उदास है,
पूर्वदिप्ती शैली से लेखक ने पुरानी यादों का वर्णन किया है। दोनों पुरानी बातें याद करते हैं। लक्ष्मा मैके में आकर रहती है। पिता का निधन होने के बाद चाचा भतीजे सोचते हैं कि लक्ष्मा का अपना हक मांगेगी। तब लक्ष्मा कहती है कि मुझे पिताजी के हिस्से का कुछ नहीं चाहिए। गुसाई और लक्ष्मा का एकाकी जीवन चल रहा है। समाज के कारण वह विवाह नहीं कर सके और अब भी एक नहीं हो सकते। उनका मानसिक अंतर्द्वंद्व कहानी में प्रस्तुत हुआ है। लक्ष्मा ने गगनातुजों की कसम खाई थी। गुसाई जैसा कहेगा वैसा करेगी। पिता के कारण वह कसम निभा न सकी। गुसाई बच्चे को देखकर सोचता है मैं अकेला हूँ, पर लक्ष्मा बच्चे वाली है। कसम झूठी पड़ गई तो कोप बच्चे पर न पड़े। इससे गुसाई का लक्ष्मा के प्रति अद्वितीय प्रेम प्रकट होता है। यही कहानी का सारांश है, यही कहानी का आशय है। यहाँ पर ये कहानी जो है कोशिका गटवार, मित्रों ये कोशिका गटवार यहाँ पर समाप्त होती है। कोई अगर आपको समस्या हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं या मुझे पूछ सकते हैं। यहाँ पर हम रुकते हैं। सबके लिए नमस्ते।